हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कहीं ना कहीं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, पहले आप देखोगे तो 1968 में था, उसको अमेंड करके 1986 में लाया गया और फिर साल 2020 में के कस्तूरी रंगन जी के रिपोर्ट के बेसिस पे ये है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ही हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपको पता होगा ब्रिक्स कंट्रीज में आप देखोगे तो ब्रिक्स कंट्रीज में भारत का जो स्थान है शिक्षा के मायने में तो वो काफी कम है, या आप कह सकते हो कि आउट परफॉर्म कर जा रहा है, क्योंकि वहीं आप ब्राजील, चाइना या फिर किसी भी कंट्री को आप देखोगे यहाँ पे रशिया, तो वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे पीसा नामक एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट OECD जो है वो कंडक्ट कराता है एवरी 3 इयर्स में, जहां आप देखोगे 12 से 15 साल के बच्चे जो हैं उनका साइंस मैथ्स में किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है। तो जहां पे भारत जो है वो 74 रैंकिंग टोटल होता है, जिसमें से भारत सेकंड लास्ट पे है, यानी कि हम इस एग्जाम में भी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो ओवरऑल आपको ये भी हम बता दें कि जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट होता है हायर एजुकेशन के लिए वो चाइना के मुकाबले हमारे यहाँ 50% कम है। तो ये आप एक कह सकते हो कि भारत एजुकेशन में हम जरूरत है कि हमारा जो एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम था उसको हम वापस ला सके, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जब आए तो रोट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट देके चले गए और यहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ हम जॉब के पर्पस से रह गए, नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए नहीं, स्किल को एक्सपैंड करने के लिए नहीं। तो इसी को लेकर के अमेंडमेंट किया गया कि स्किल को मल्टी डाइवर्स रखा जाए, ठीक है। और इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। और यहाँ पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी देखोगे जहां भारत सरकार का कहना है कि हम 6% अपने जीडीपी का लगभग खर्च करेंगे एजुकेशन के प्रति, क्योंकि आप देखोगे तो एजुकेशन में हमारा आज भी बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है, 1.5 से 2% का ही कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इनोवेटिव लर्निंग की बात करी जा रही है कि क्रिएटिव लर्निंग हो सके, ठीक है। रोट बेस्ड लर्निंग नहीं हो, रट्टाफाई वाला ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए कि बच्चे को पता होना चाहिए उसको अपना फ्यूचर कहां पर बनाना है, उसको पता होना चाहिए कि उसको अगर म्यूजिक में फील्ड में इंटरेस्ट है, डांस में है, स्पोर्ट्स में है, एजुकेशन में ही है, अगर उसको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो वो हासिल कर सके। और टॉय बेस्ड लर्निंग होगा, स्नेक्स एंड लेडर्स भी प्रमोट किया जाएगा, लूडो भी प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरीके से खेल के साथ में शिक्षा बढ़ाई जाएगी ताकि कहीं ना कहीं वो अपने सोच को और बेहतर कर सके। और इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, तो आप देखोगे कि पहले ये बेसिकली 10+2 का पैटर्न चलता था, लेकिन अभी इसको 5+3+3+4 रखा गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल फाउंडेशनल भी है। और आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स इनिशियली पढ़ाए जाएंगे, उनके रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाए जाएंगे, ताकि उनके ऊपर एक भार ना बने। और कहीं ना कहीं जो वोकेशनल कोर्सेस है उसको भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि भारत में महज 5% लोग वोकेशनल कोर्सेस करते हैं, वहीं यूएस में 50% लोग करते हैं। तो इस वजह से हमें वोकेशनल कोर्सेस को भी बढ़ाना है। इसके अलावा देखोगे तो आप हायर एजुकेशन में भी हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ये 50% तक हो सके बाय 2035 तक। तो ये सारी जो बातें हैं इनको लेकर के है कि किस तरीके से यहाँ पे फाउंडेशनल में प्ले एक्टिविटी ये सब प्रमोट किया जाएगा, प्रिपरेटरी है तैयार किया जाएगा। बच्चे ना सिर्फ पढ़े बल्कि पढ़ा भी सके, इस लेवल पे भी होना चाहिए, चीजों को ढंग से वो समझ सके। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ वही सारी बातें लिखी गई हैं कि क्लास 12 तक और 50% एनरोलमेंट 2035 तक। और यहाँ पे वही हम बातें कर रहे हैं कि पहले का जो हमारा एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था उसके तरीके से हम यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। इसके अलावा आप देखोगे तो हमें इसी तरीके से तैयार करना है कि चाहे फिर वो इंजीनियर्स हो, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हो, जो हमने देखा कि कोविड में किस तरीके से इन्होंने वॉरियर्स की तरह काम किया और आगे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारे देश के जाबाज सिपाही जो हर वक्त तैयार रहते हैं, हर मुश्किल परिस्थिति में तैयार रहते हैं अपने देशवासियों के लिए और अपने देश के लिए। तो इसमें भी लोग अगर योगदान देना चाहेंगे हमेशा देते रहेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा की वो प्रणाली जहां पे हम एजुकेशन के माध्यम से यंग इंडियंस को टैलेंटेड बना रहे हैं। आपको पता होगा यूएन का जो रिपोर्ट है तो भारत ने पॉपुलेशन में चाइना को भी सरपास कर लिया है, और अब इंडिया जो है वो सेकंड सबसे ज्यादा जो आबादी वाला जो कंट्री है वो आपको देखने को मिलेगा भारत ही है। तो आप समझ सकते हो कि अब हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 65 से 70% जो यूथ है वो यंग है, तो वो भारत के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकते हैं। और हमें उसी लेवल पे बनाना है कि उनको स्किल सिखाया जा सके, जिसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को ज्यादा प्रमोट किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फॉर्म में, कि महिलाएं भी आगे बढ़ सकें। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो रहेगा जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे और बेहतर बना सकेंगे, ताकि जो अप्रोच अभी तक का रहा है उससे हम एक स्टेप आगे बढ़ सके। ये हमारी वीडियो से बस इतना ही संदेश रहेगा कि इस एजुकेशन सिस्टम में हम रिफॉर्म्स जो देख रहे हैं वो हम ला सके। पॉलिटी के पार्ट में आप देखोगे तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ट्रांसफर किया गया था 1976 में।
आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये उसी हिसाब से बनाया जा रहा है कि एक बच्चा खुद अपना करियर डिसाइड कर सके और उस पर काम कर सके, ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी जा सके, साइंटिस्ट भी बन सके, और साथ साथ में आप देखोगे तो हर तरीके के लोग जो है वो हर फील्ड में आगे बढ़ सके, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो, चाहे फिर वो किसी भी लेवल पे हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेस वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और ऐसे ही ग्रेट कंटेंट के साथ हम मिलते हैं आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।